बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबना बिल हुसैन। आज रोज़ आशूरा पैगम्बर इस्लाम का नवासा फ़ातिमा का लख्त जिगर अली मुर्तज़ा के बेटे को करबला में 30,000 के लश्कर जो यजीद की तरफ से आए थे घेर के शहीद कर दिया। जब यह बच्चा पैदा हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ लाए। और जब फ़ातिमा ने इमाम हुसैन को पैगम्बर के हाथों पर रखा तो पैगम्बर इस्लाम रोने लगे। तो एक मरतबा फ़ातिमा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो, खुशी का मौका है। कहा, फ़ातिमा तुम्हें पता नहीं है कि इस बच्चे के साथ करबला में क्या होगा। 61 हिजरी में इसी हुसैन को, इसी रसूल के नवासे को, इसी फ़ातिमा के बेटे को 30,000 के लश्कर ने घेर के मार दिया है। जब बीबी रोने लगी तो एक मरतबा रसूल इस्लाम ने फरमाया, क्यों रो रही हो। कहा, मेरे बेटा पे कोई रोएगा भी या नहीं। तो एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे लख्ते जिगर, तेरे बेटे पे रोने के लिए अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा, जिसके जवान तेरे जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पे रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों पर रोएंगे। लिहाजा हम आज आशूर के दिन हुसैन की शहादत पर रोकर ऐलान करते हैं कि हम वही पैगंबर की दुआओं का नतीजा हैं। हम सैयदा के दिल की ढारस बन के रो के बताते हैं, शहज़ादी आपके बेटे पर आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। आशूर का वो दिन है कि सुबह आशूर से करबला में हुसैन 72 के साथ थे, लेकिन यजीद की फ़ौज 30,000 का लश्कर था। अजीज़ो, करबला में अचानक से हुसैन को मारा नहीं गया है। जब दादा लश्कर लेके पैगंबर के सामने अबू सुफियान आया, फिर उसका बेटा मुआविया अली के सामने लश्कर लेकर आया। जाहिर सी बात है, जिसका दादा पैगंबर के सामने लश्कर लेकर आएगा, जिसका बाप अली के सामने लश्कर लेकर आएगा, उसका बेटा हुसैन के सामने लश्कर लेकर आएगा। और कौन सी दुश्मनी थी हुसैन से कि जिसके नन्हे मुजाहिद छोटा सा बच्चा 6 महीने का गोद का, उसको भी ज़िबा कर दिया गया। कौन सी दुश्मनी थी ये? दुश्मनी इंसानों वाली नहीं थी, इस्लाम से दुश्मनी थी, इस्लाम से दुश्मनी थी। लिहाजा चूँकि इस्लाम से दुश्मनी थी, इसीलिए पैगंबर के मुकाबले में ये ख़ानदान आया और इस्लाम ने इस ख़ानदान को शजरे मलऊना कहा है और पैगंबर के ख़ानदान को शजरे तैयबा कहा है। लिहाजा पैगंबर इस्लाम के इस नवासे को करबला में किस बेदर्दी से मारा गया है। इंसान है हुसैन। 3 दिन से पानी बंद किया गया हुसैन पर, जिसके छोटे छोटे बच्चे पानी के बिना बिलबिला रहे हैं, बीवियों को पानी नहीं मिल रहा है। खुद मेरा आका हुसैन भूखा प्यासा है, सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है। और वो टाइम भी आ गया असर आशूर, जब सब औलाद, भाई, भतीजे सब शहीद हो गए, मेरा मौला अकेला रह गया है। और खेमों से रुखसत हो के जब मेरा मौला अकेला गया, कोई ऐसा भी नहीं था करबला में जो ख़याम हुसैनी में ये पता दे कि हुसैन शहीद हो गए। फ़कत एक जुलझना था मेरे मौला का, वही नहीं लाता, वो खेमे के दरवाज़े पर आया और एक मरतबा बीबियों में ये ऐलान हो गया कि हुसैन दुनिया से जा चुके। छोटी सी बच्ची सकीना खेमे से निकली, बाबा के जुलझने के गर्दन में, गले, बाहों में बाहें डालने के बाद कहा, है मेरे बाबा के जुलझने, बस इतना बता दे मेरे बाबा को शहीद करते हुए पानी दिया गया या नहीं। कितनी मुसीबत का मंजर है अजीज़ों। जिनके साथ बीबियाँ हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, बीबियों के सामने, मस्तूरात के सामने मर्दों को ज़िबा किया जा रहा है। तारीख़ बशरियत में ऐसा जुल्म कहीं नहीं मिलता। कोई मिल्लत, कोई कौम, कोई इंसान ऐसा जुल्म नहीं करता जो करबला में यजीदियों ने हुसैन और आले हुसैन पे किया है। और इससे बड़ा दर्द तो यह है कि जब शाम होने लगी, ये जो शाम गरीबा हैं, जानते हैं हम ये कौन सी शाम है? जिनकी गोदें उजड़ चुकी, जिस बहन का भाई जा चुका, जिस माँ का बेटा जा चुका,
जिस फूफी का भतीजा जा चुका, जिस खाला का भांजा जा चुका, उनकी गोदें खाली हैं। वो बीबियाँ एडिए उठा उठा के देख रही है, कोई कौम आए हमारे लाशों को उठाए, कोई दफन करे, लेकिन कोई भी नहीं है। वो वक्त भी आया, ये वो शाम है कि इसी टाइम कल सब मर्द मौजूद थे, सब बच्चे मौजूद थे, सब जवान मौजूद है, लेकिन ये शाम ऐसी गरीबों की शाम है, एक दूसरे के मुंह को तक रही है। न अकबर है, न कासिम है, न मोहम्मद है, न मेरा आका हुसैन है। लेकिन वो वक्त भी आया जब अशकिया ने आके इस कारवान को, इस मस्तिन मस्तूरात को लूटना शुरू किया। जो जेवरात थे, जो वसाइल थे, जो चीज़ें मौजूद थी, सब लूट ली हैं। किसी के कान में गोशावारे हैं, उसको भी छीन ले रहे हैं। किसी के सर पे मकना है, उसको भी छीन ले रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उम्मतियों, ये हाले रसूल है, ये औलाद रसूल है, ये फातिमा की बेटियाँ हैं। कौन इंसान ऐसा करता है रसूल की बेटियों के साथ? वो वक्त भी आ गया इस शाम में जिनके मर्दों का साया सर पे नहीं है, गोदियाँ खाली हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद खेमों में सुकून से बैठने ना दिया गया। अशकिया आए, खेमे जलाने शुरू किए। ये बीबियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे, तीसरे खेमे से एक मरतबा ज़ैनब कुबरा भतीजे के पास जाती है। सैयद सज्जाद, ए बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की निशानी है, मेरे बुजुर्गों की निशानी। सैयद सज्जाद ये बताइए, क्या खेमे में जल के मर जाएं या खेमे से बाहर निकल के जान बचा लें? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी जान का बचाना वाजिब है। ज़ैनब कुबरा बाहर निकल गई, सारी बीबियाँ बाहर निकल गई। रावी कहता है, मैंने देखा एक मस्तूर को, कभी खेमे में जाती थी, कभी बाहर आती थी, कभी बाहर अंदर जाती थी, कभी मैंने सोचा शायद कोई गिरा कद्र चीज़, कोई कीमती चीज़ खेमे में रह गई है। मैंने बीबी से कहा, बीबी खेमे में आ जा क्यों रही है? कहा, तुझे मालूम नहीं, मेरा भतीजा खेमे में लेटा हुआ है, वो बीमार है, मरीज है, खुद से नहीं आ सकता। मेरे जवानों, मेरे कौम के जवानों, देख लीजिए हमारे बड़ों पे क्या गुजरी है। हमें इस किरदार को बाकी रखना है, हमें अली अकबर की जवानी पे रोना है, हमें करबला के बच्चों पे रोना है, और रोने के साथ साथ जिन्होंने, जिस किरदार के लोगों ने, जिस तरीके के लोगों ने इन पे जुल्म किया है, उससे बेजारी करनी है, उससे दूरी इख्तियार करनी है। उनके किरदार से, उनके अमाल से, उनकी बुराइयों से हमें करबला को ज़िंदा रखना है, करबला के मैसेज को आगे बढ़ाना है। करबला की अजीम कुर्बानी, जिसको कुरान ने, इस्लाम ने ज़िब है अजीम कहा है, उस चराग को हम खामोश होने नहीं देंगे। हमारी जानें चली जाएं, हमारे माल चले जाए, हमारी नामूस चली जाए, हम करबला के चराग को खामोश नहीं होने देंगे। और कैसे खामोश हो सकती है? ये करबला चराग हिदायत है, ये करबला जुल्म के खिलाफ आवाज़ है, ये करबला शराफत की आवाज़ है, ये करबला इंसानियत की आवाज़ है, करबला शैतान के मुकाबिल में आवाज़ है, करबला जुल्म व इस्तकबार व बर्बरियत के सामने एक पैगाम है। करबला बशरियत के कानों में, जिस नुक्ते ज़मीन पर इंसान रहता है, जब भी करबला के मैसेज को सुनता है, उसकी इंसानियत जाग उठती है कि कोई तारीख़ में ऐसे इंसान गुजरे हैं जिसने शैतान के सामने, जालिम के सामने, इस्तकबार के सामने, बादशाह के सामने, हैवान के सामने सर नहीं झुकाया, हक का दामन नहीं छोड़ा, शराफत का दामन नहीं छोड़ा, अदालत और इंसान और इलाहियत का दामन नहीं छोड़ा, और शरीयत की हिफाजत की है। आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी फर्श अज़ा पे आके यही ऐलान करते हैं कि फर्श अज़ा एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक शराफत है, एक अदालत है, एक बंदगी है, एक इंसानियत है। लिहाजा ये छोटा सा कबीला पूरी दुनिया में सैयदा की दुआओं का नतीजा है, उसके आल की, उसकी औलाद की, उसके बेटे की फर्श अज़ा बिछाकर उसी पैगाम करबला को आगे बढ़ा रहे हैं। हम शराफतें ले रहे हैं तो फर्श अज़ा से, हम इबादतें ले रहे हैं तो फर्श अज़ा से, हम किरदार ले रहे हैं तो फर्श अज़ा से, हम जिंदा हैं तो फर्श अज़ा के ज़रिए से। लिहाजा मेरी इस कौम का जवान, हर इंसान जानता है करबला से पाकीज़गी मिलती है, फर्श अज़ा से पाकीज़गी मिलती है। लिहाजा आज का शकी
दुश्मन, इस्तकबार, बड़े बड़े जालिम डरते हैं इस फर्श आज़ा से, इसलिए कि फर्श आज़ा रुसवा करती है जालिम को। फर्श आज़ा शैतान के मुंह से नकाब उठाती है, जालिम के चेहरे से नकाब उठाती है। करबला और फर्श आज़ा आज पूरी दुनिया में जालिमों के चेहरों से नकाब हटा रही है, मजलूमों का साथ दे रही है, जीने का सहारा है करबला। छोटी छोटी कौमें करबला का सहारा लेके जीती है। क्यों नहीं आज़ाद इंसान फर्श आज़ा बिछाकर अपनी शराफत का ऐलान करे? हर आज़ाद इंसान और फर्श आज़ा बिछा के यही ऐलान करता है, हम आज़ाद इंसान का जिक्र करते हैं, हम अल्लाह वाले इंसान का जिक्र करते हैं, हम फर्जंदे रसूल का जिक्र करते हैं। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, हुसैन कोई अलग की शख्सियत नहीं थी, पैगंबर का नवासा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक बेटी है जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, उसका बेटा है। जो इस्लाम लेकर आया उसका नवासा है, जो कुरान लेकर आया उसका नवासा है। पैगंबर ने उंगलियां और ज़बान चुसा चुसा के हुसैन को बुजुर्ग किया, बड़ा किया है। तो यही शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत के लिए हुसैन आए हैं, पैगाम मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए हुसैन आए हैं। लिहाजा आज 1400 साल के बाद करबला ऐसी, फर्श आज़ा ऐसी है जैसे आज करबला ज़िंदा है, जैसे मेरा हुसैन ज़िंदा है, जैसे करबला के शहदा ज़िंदा हैं, अली अकबर ज़िंदा हैं। क्यों ना हो अली अकबर ज़िंदा? इस कौम में अली अकबर का किरदार रखने वाले ज़िंदा हैं, कासिम का किरदार रखने वाले ज़िंदा हैं, हबीब का किरदार रखने वाले ज़िंदा हैं। जब तक इस ज़मीन पर बशर बाकी रहेगा, फर्श आज़ा बिछती रहेगी, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती रहेगी, शराफतों की आवाज़ें आती रहेंगी। लिहाजा हम हर पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि करबला के मैसेज को सुने। करबला इंसानियत का मैसेज है, इलाहियत का मैसेज है, बशरियत को निजात देने का मैसेज है, गुमराहियों से बचाने का मैसेज है, गुनाहों से बचने का मैसेज है। तहारतें बढ़ती हैं, यहाँ से दहशतगर्दी नहीं फैलती फर्श आज़ा से। फर्श आज़ा से तो दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि मजलूमों पे रोने की जगह है, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की जगह है करबला। लिहाजा मैं सबको दावत देता हूँ आलम बशरियत को, आइए हुसैन के मैसेज को सुनिए, फ़ातिमा के ज़हरा के लाल के मैसेज को सुनिए, अब्बास की वफ़ाई का दर्स को सुनिए, अली अकबर की शजाअत के दर्स को सुनिए और इनके पाकीज़ा दामन के दर्स को सीखिए, ताकि हमारे दामन भी पाकीज़ा हो जाए, हमारी कौमें भी शुजा हो जाएं, हमारे किरदार भी हुसैनी, अब्बासी, हबीबी हो जाएं। इंशाअल्लाह मौला से दुआ करते, खुदा से दुआ करते हैं और अहले अथार अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ अदब करते हुए कहते हैं, मौला हमें तौफ़ीक़ दे, आपका ये पाकीज़ा ज़िक्र हमेशा करते रहें, इस कौम को महफूज रख। जो लोग जो भी फितरत से सालिम रखते हैं वो हुसैन के ज़िक्र को कबूल करते हैं, किसी भी कौम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, यहूदी हो। चूँकि हुसैन मेरा फ़कत शियों का नहीं है, फ़कत मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मौला है मेरा, हर इंसान को। लिहाजा करबला में कह रहे हैं, लो लम यकुन लकुम दीन, अगर तुम्हारे लिए दीन नहीं है और तुम क़यामत से भी नहीं डरते तो कम से कम आज़ाद रहो। अगर आप आज़ाद हो गए तो हुसैन के मैसेज को मानेंगे, हुसैन के पैगाम को मानेंगे। हुसैन क़यामत तक के लिए चिराग है, हुसैन क़यामत तक के लिए सफ़ीना और निजात है, हुसैन क़यामत तक के लिए हयात है। माशरे में अगर ज़िक्र हुसैन ना हो तो माशरा मर जाए, माशरे में अगर फ़र्श आज़ा ना हो तो गुमराहियाँ आ जाएँ। लिहाजा हम फ़र्श आज़ा को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखेंगे, जैसे हमारी नस्लों ने अमानतदारी के साथ करबला को और फ़र्श आज़ा को हम तक पहुँचाया है। हम भी यकीन दिलाते हैं अमानतदारी के साथ इस फ़र्श आज़ा को और करबला को बाद की नस्लों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। और खुदावंद मुताल से मदद मांगते हैं, नुसरत मांगते हैं और खुदा से दुआ करते हैं हमारे इन आमाल को कबूल फरमा और हमें बेहतरीन आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह से लेकर सुबह की फ़जर की नमाज से लेकर आशूरा शुरू हो गया है, जंग शुरू हुई थी। तो हम लोग आमाल करते हैं, 9 बजे से 12 बजे तक नमाज़ें, ज़िक्र हुसैन करते हैं, ज़िक्र तिलावत करते हैं। उसके बाद दो जानसर मार्केट से हम सब मिल के तकरीबन 10,000 मोमिनीन मिल के एक जुलूस निकाले हैं। उस निकालने के बाद हर घर में हर घर आज़ादारी होगी, हर घर में हर घर हमारे शियों ने हैदर करार के हर आज़ा खाने पे आज़ादारी है। आज शाम गरीबा की मजलिस से सब इकट्ठा होकर यहाँ पे अंजुमन
फैज़ुल इस्लाम है, अंजुमन इदारा फैज़ुल इस्लाम है बाबे अली में। आप लोग अब बेहतर जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का नज़ारा थोड़ा बताइए। उनमें यहाँ अरेंज करते हैं मजलिसों का सिलसिला है, और इसके बावजूद हम लोग पूरे घरों में, हर घरों में हर बच्चा इसको याद हुसैन मनाते हैं। आज का ये प्रोग्राम है, कितने बजे तक चलेगा? आज 10 साढ़े 10 बजे तक का ये प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद तबरुक का इंतज़ाम है, तबरुक का तक़सीमात है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, मसूरात के लिए, मोमिनीन के लिए तबरुक का इंतज़ाम। ऐसा तबरुक सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिया नहीं, सारे मखलूक़ात के तबरुक हम बंटवारा करते हैं, सभी ले बांटते हैं। हमारे छोटे छोटे से बच्चे 6 साल के 5 साल के बच्चे लेते हुए वो छोटे छोटे सबीले लगाते हैं, सबीले लगा के इमाम हुसैन के नाम से, अली असगर के नाम से वो तबरुक बांटना चाह रहे हैं। ये बच्चों को हमारा जज्बा ऐसा है, हम सोच भी नहीं सकते कि छोटे बच्चे हैं, वो अपनी रुपये 2 रुपये 5 रुपये से वो अपनी जेब के खर्चा लेते हैं, दूध का शरबत बनाते हैं, कोई दूसरा शरबत बनाते हैं, कोई दूसरी बांट के तकसीम करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा दिखता है माशाअल्लाह। ये सिलसिला ता क़यामत तक जिंदा ज़ाहिर रहेगा, ता क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा माशाअल्लाह इंशाअल्लाह।